232 रन सुनने में कोई पहाड़ जैसा लक्ष्य नहीं लगता। आजकल की क्रिकेट में तो टीमें 300 से ऊपर के स्कोर का पीछा कर जाती हैं, लेकिन जब बात पाकिस्तान की बल्लेबाजी की आती है तो कई बार 232 रन भी ऐसे लगते हैं जैसे एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाई करनी हो। पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप को लेकर सालों से जो सवाल उठते रहे, इस मैच में शुरुआत देखकर लगा कि शायद उन सवालों के जवाब देने के बजाय टीम उन्हें और मजबूत करने आई है। क्रिकेट फैंस उम्मीद कर रहे थे कि घरेलू परिस्थितियों में पाकिस्तान के बल्लेबाज आत्मविश्वास दिखाएंगे, लेकिन शुरुआती कुछ ओवरों में जो हुआ उसने ऑस्ट्रेलियाई ड्रेसिंग रूम में मुस्कान और पाकिस्तानी फैंस के दिलों में चिंता पैदा कर दी। 232 रन के लक्ष्य का पीछा करने मैदान में उतरी पाकिस्तान की ओपनिंग जोड़ी से एक ठोस शुरुआत की उम्मीद थी, लेकिन उम्मीद और हकीकत में फर्क कितना बड़ा होता है यह पाकिस्तान ने एक बार फिर दिखा दिया। अभी स्कोरबोर्ड पर रन ठीक से चढ़ने भी नहीं पाए थे कि पाकिस्तान को पहला बड़ा झटका लग गया। मां सुदाकत अपनी पहली ही गेंद पर बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। एक बल्लेबाज का गोल्डन डक पर आउट होना अलग बात है, लेकिन रन चेज में इतनी जल्दी विकेट गंवाना पूरी टीम पर दबाव डाल देता है। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों की बॉडी लैंग्वेज देखकर साफ लग रहा था कि उन्होंने पाकिस्तान की नस पकड़ ली है। पहले झटके से पाकिस्तान संभल भी नहीं पाया था कि दूसरा धमाका भी हो गया। सिर्फ 6 रन के स्कोर पर शाहजादा फरहान भी 4 गेंदों पर 3 रन बनाकर चलते बने। अब हालत यह थी कि पाकिस्तान के दोनों ओपनर ड्रेसिंग रूम में बैठ चुके थे और स्कोरबोर्ड पर रन से ज्यादा सवाल दिखाई दे रहे थे। घरेलू मैदान, आसान दिखने वाला लक्ष्य और फिर भी ऐसी शुरुआत, यह वही कहानी थी जिसे पाकिस्तान के फैंस कई बार देख चुके हैं और शायद इसी वजह से उनकी धड़कनें भी तेज हो चुकी थी। जब टीम संकट में होती है तो निगाहें बड़े खिलाड़ियों पर जाती हैं और पाकिस्तान के लिए वो नाम था बाबर आजम। लाखों फैंस को उम्मीद थी कि बाबर क्रीज पर टिकेंगे, पारी को संभालेंगे और ऑस्ट्रेलिया के बढ़ते दबाव को खत्म करेंगे। शुरुआत भी उन्होंने आत्मविश्वास के साथ की, कुछ आकर्षक शॉट लगाए और लगा कि अब पाकिस्तान मैच में वापसी करेगा। लेकिन ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की योजनाएं कुछ और ही थी। बाबर आजम 16 गेंदों पर 16 रन बनाकर आउट हो गए और पाकिस्तान को तीसरा बड़ा झटका लग गया 33 रन के स्कोर पर। तीसरा विकेट गिरते ही पूरे स्टेडियम में सन्नाटा सा छा गया। बाबर का विकेट सिर्फ एक बल्लेबाज का विकेट नहीं था, बल्कि पाकिस्तान की उम्मीदों पर लगा एक बड़ा आघात था। बाबर के आउट होने के बाद सलमान अली आगाह पर थी, लेकिन वो भी ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के दबाव का सामना नहीं कर सके। सिर्फ 10 गेंदों पर 7 रन बनाकर वो भी पवेलियन लौट गए। अब पाकिस्तान 4 बड़े विकेट गंवा चुका था और 232 रन का लक्ष्य अचानक बहुत बड़ा दिखाई देने लगा। जो स्कोर पहली पारी के अंत में सामान्य लग रहा था, अब वही स्कोर पाकिस्तान के लिए किसी मुश्किल परीक्षा से कम नहीं लग रहा था। ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। उन्होंने शुरुआत से ही पाकिस्तान के बल्लेबाजों को सांस लेने का मौका नहीं दिया। हर गेंद एक योजना के साथ फेंकी जा रही थी, हर फील्डिंग पोजीशन सोच समझकर लगाई गई थी और हर ओवर के साथ दबाव बढ़ता जा रहा था। नेथन एलिस ने शानदार गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 4 ओवर में 22 रन देकर 2 महत्वपूर्ण विकेट हासिल किए। उनकी लाइन और लेंथ इतनी सटीक थी कि पाकिस्तानी बल्लेबाज खुलकर शॉट खेलने की हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहे थे। दूसरी तरफ कोनीमैन ने भी कमाल का नियंत्रण दिखाया। उन्होंने अपने 4 ओवरों में सिर्फ 19 रन दिए और एक महत्वपूर्ण विकेट हासिल किया। उनकी गेंदों पर टर्न भी था, नियंत्रण भी था और सबसे बड़ी बात धैर्य था। पाकिस्तान के बल्लेबाज उन्हें पढ़ने में लगातार संघर्ष करते दिखाई दिए। मैकचार्ट और एडम जैम्पा ने भी शानदार सहयोग दिया। इन गेंदबाजों ने विकेट भले कम लिए हों, लेकिन उन्होंने रन गति को पूरी तरह जकड़ कर रखा। यही वजह थी कि पाकिस्तान के बल्लेबाज हर ओवर के साथ और ज्यादा दबाव में आते चले गए। इस समय मुकाबले का पूरा नियंत्रण ऑस्ट्रेलिया के हाथों में दिखाई दे रहा था। पाकिस्तान की बल्लेबाजी लड़खड़ा चुकी थी, ड्रेसिंग रूम में बेचैनी बढ़ रही थी और ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी शिकार पर निकले शिकारी की तरह लगातार हमला कर रहे थे। 232 रन का लक्ष्य अब सिर्फ रनों का आंकड़ा नहीं रह गया था, बल्कि पाकिस्तान की बल्लेबाजी की असली परीक्षा बन चुका था। और सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर इस डूबती हुई नाव को किनारे लगा पाएगा या फिर एक बार फिर बल्लेबाजी की कमजोरियां पूरी दुनिया के सामने बेनकाब होने वाली। 4 विकेट गिरने के बाद ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान की बल्लेबाजी किसी तूफान में फंसी हुई नाव बन चुकी है। ड्रेसिंग रूम में बेचैनी थी, स्टैंड्स में बैठे फैंस की उम्मीदें धीरे धीरे टूट रही थी और मैदान पर ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों का आत्मविश्वास हर ओवर के साथ बढ़ता जा रहा था। ऐसे मुश्किल समय में गाजी गोरी और अब्दुल समद क्रीज पर मौजूद थे। पाकिस्तान को एक साझेदारी की जरूरत थी, किसी ऐसे बल्लेबाज की जरूरत थी जो हालात को समझे,
दबाव को झेले और टीम को मुकाबले में वापस लाए। लेकिन जिस तरह पूरी सीरीज में पाकिस्तान की बल्लेबाजी पर सवाल उठते रहे हैं, इस मुकाबले में भी वही पुरानी कहानी दोहराई जाती दिखाई दी। अब्दुल समद से उम्मीद थी कि वो कुछ आक्रामक शॉट खेलकर ऑस्ट्रेलिया पर दबाव वापस डालेंगे, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों ने उन्हें खुलकर खेलने का कोई मौका ही नहीं दिया। सिर्फ 5 गेंदों पर 2 रन बनाकर वो भी पवेलियन लौट गए। ये सिर्फ 1 विकेट नहीं था, बल्कि पाकिस्तान की बची हुई उम्मीदों को एक और बड़ा झटका था। जिस बल्लेबाजी क्रम को घरेलू परिस्थितियों का फायदा उठाना चाहिए था, वही बल्लेबाजी ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के सामने पूरी तरह बिखरी हुई दिखाई दे रही थी। दूसरी तरफ गाजी गोरी ने जरूर कुछ देर संघर्ष किया। उन्होंने 48 गेंदों पर 37 रन बनाए और कोशिश की कि पाकिस्तान की पारी को किसी तरह संभाला जा सके। कुछ अच्छे शॉट भी देखने को मिले, कुछ ऐसे पल भी आए जब लगा कि शायद मुकाबला अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। लेकिन क्रिकेट सिर्फ इरादों से नहीं जीती जाती, बड़े मौकों पर बड़ी पारियां भी खेलनी पड़ती हैं। गाजी गोरी अच्छी शुरुआत को बड़ी पारी में नहीं बदल सके और उनके आउट होते ही पाकिस्तान की आखिरी उम्मीदें भी लगभग समाप्त हो गईं। सबसे दिलचस्प बात यह रही कि जिस पिच पर पाकिस्तान ने पहली पारी में अपने स्पिनरों के दम पर ऑस्ट्रेलिया को परेशान किया था, उसी पिच पर ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को उसकी ही रणनीति का जवाब दे दिया। पाकिस्तान शायद यह सोच रहा था कि धीमी विकेट और टर्न लेने वाली गेंदें सिर्फ उनके गेंदबाजों का हथियार बनेंगी, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों ने साबित कर दिया कि अच्छी गेंदबाजी का कोई पासपोर्ट नहीं होता। अगर लाइन सही हो, लेंथ सही हो और योजना साफ हो, तो दुनिया की किसी भी टीम को दबाव में लाया जा सकता। और यही पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी आलोचना बनती है। जब भी विकेट गिरने शुरू होते हैं, अक्सर पूरी बल्लेबाजी लाइनअप ताश के पत्तों की तरह बिखरती हुई दिखाई देती है। एक विकेट गिरता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और देखते ही देखते पूरी टीम दबाव के नीचे दब जाती है। यही कमजोरी एक बार फिर इस मुकाबले में खुलकर सामने आई। कोई बल्लेबाज ऐसा नहीं मिला जो हालात को पढ़कर जिम्मेदारी उठाता और टीम को मुश्किल से बाहर निकालता। ऑस्ट्रेलिया की तारीफ करनी होगी, उन्होंने सिर्फ गेंदबाजी नहीं की बल्कि पाकिस्तान के बल्लेबाजों के दिमाग पर हमला किया। हर ओवर में दबाव बनाया, हर रन के लिए संघर्ष करवाया और कभी भी मैच को हाथ से निकलने नहीं दिया। उनकी फील्डिंग में ऊर्जा थी, कप्तानी में आक्रामकता थी और गेंदबाजी में वह अनुशासन था जो बड़ी टीमों की पहचान होता है। उन्होंने पाकिस्तान को यह एहसास दिलाया कि क्रिकेट सिर्फ घरेलू परिस्थितियों के भरोसे नहीं जीती जाती, बल्कि मैदान पर बेहतर प्रदर्शन करके जीती जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया यहां अपनी सबसे मजबूत टीम के साथ भी नहीं खेल रहा था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने पाकिस्तान को उसी के घर में दबाव में डाल दिया। यह जीत सिर्फ स्कोरबोर्ड पर दर्ज होने वाली जीत नहीं थी, बल्कि एक संदेश भी था। संदेश यह कि अगर आपके पास योजना, आत्मविश्वास और लड़ने का जज्बा हो तो आप किसी भी टीम को उसके घरेलू मैदान पर चुनौती दे सकते हैं। आखिरकार पाकिस्तान अपने ही बिछाए हुए जाल में फंस गया। पहली पारी के बाद जिस 232 रन के लक्ष्य को चुनौतीपूर्ण कहा जा रहा था, वही लक्ष्य पाकिस्तान के लिए पहाड़ साबित हुआ। ऑस्ट्रेलिया ने लगभग 30 रन ज्यादा बनाए और यही अतिरिक्त रन अंत में दोनों टीमों के बीच सबसे बड़ा अंतर बन गए। पाकिस्तान की गेंदबाजी ने मैच में उन्हें मौका दिया था, लेकिन बल्लेबाजी ने वो मौका पूरी तरह गंवा दिया और इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया ने शानदार अंदाज में यह मुकाबला अपने नाम कर लिया। एक ऐसी जीत जिसमें अनुशासन था, आक्रामकता थी, संघर्ष था और सबसे बढ़कर वे क्रिकेटिंग समझ थी जिसने पाकिस्तान को उसके ही घर में झुकने पर मजबूर कर दिया। दूसरी तरफ पाकिस्तान के लिए यह हार कई सवाल छोड़ गई है, खासकर उसकी बल्लेबाजी को लेकर, क्योंकि अगर 232 रन का पीछा करते हुए भी टीम इस तरह बिखर जाए तो आने वाले बड़े टूर्नामेंटों में चिंता बढ़ना बिल्कुल स्वाभाविक है। पाकिस्तान की टीम लगातार स्पिन गेंदबाजों के दम पर ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम को परेशान कर रही है, लेकिन कुछ महीनों बाद दक्षिण अफ्रीका में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप की परिस्थितियां पाकिस्तान से बिल्कुल अलग होंगी। वहां पिचों पर तेज गेंदबाजों को कहीं ज्यादा मदद मिलेगी और बल्लेबाजों को अतिरिक्त उछाल का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में पाकिस्तान को सिर्फ घरेलू स्पिन फ्रेंडली विकेटों पर जीत हासिल करने के बजाय अपनी फास्ट बॉलिंग यूनिट को भी उसी तरह तैयार करना होगा जैसे विश्व कप की परिस्थितियां मांगती हैं। फिलहाल नतीजे पाकिस्तान के पक्ष में जरूर आ रहे हैं, लेकिन भविष्य की तैयारी के लिहाज से टीम मैनेजमेंट को इस पहलू पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है। अब बात करते हैं इस मुकाबले की, जहां लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में पाकिस्तान के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पाकिस्तान का यह फैसला शुरुआत से ही बिल्कुल सही साबित हुआ, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को पहली ही गेंद पर ऐसा झटका लगा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ऑस्ट्रेलियाई ओपनर एलेक्स कैरी बिना खाता खोले पहली ही गेंद पर पवेलियन लौट गए और पूरे स्टेडियम में खुशी की लहर दौड़ गई।
पाकिस्तान ने जिस आक्रामक अंदाज में शुरुआत की, उससे ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज पूरी तरह दबाव में दिखाई दी। पहले विकेट के बाद मैट शॉट ने पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान के गेंदबाज लगातार सटीक लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी करते रहे। हर गेंद के साथ दबाव बढ़ता गया और आखिरकार 46 रन के स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया को दूसरा बड़ा झटका लगा, जब मैट शॉट 24 गेंदों पर 15 रन बनाकर आउट हो गए। पाकिस्तान के गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलिया को खुलकर खेलने का कोई मौका नहीं दिया और शुरुआत से ही मुकाबले पर अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखी। इसके बाद कप्तान जोश इंग्लिश क्रीज पर आए और उन्होंने कुछ हद तक पारी को स्थिरता देने की कोशिश की। इंग्लिश ने जिम्मेदारी के साथ बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतक पूरा किया और 74 गेंदों पर 51 रन बनाए। हालांकि उनकी पारी में संघर्ष तो था, लेकिन वो पाकिस्तान के गेंदबाजों के सामने पूरी तरह हावी नहीं हो सके। दूसरी तरफ मार्नस लाबुशेन भी कुछ खास नहीं कर पाए और सिर्फ 5 रन बनाकर चलते बने। पाकिस्तान के गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलिया के मध्यक्रम को लगातार परेशान किया और रन बनाने के हर रास्ते को लगभग बंद कर दिया। जब ऑस्ट्रेलिया मुश्किल परिस्थितियों में फंसी हुई थी, तब कैमरन ग्रीन ने मोर्चा संभालने की कोशिश की। उन्होंने काफी धैर्य और समझदारी के साथ बल्लेबाजी की और 92 गेंदों पर 53 रन बनाए। ग्रीन ने एक छोर संभाल कर रखा, लेकिन दूसरे छोर से लगातार विकेट गिरते रहे। पाकिस्तान के गेंदबाजों ने इतनी अनुशासित गेंदबाजी की कि ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज कभी भी पूरी तरह नियंत्रण हासिल नहीं कर सके। हर साझेदारी बनने से पहले ही पाकिस्तान कोई ना कोई सफलता हासिल कर लेता था। अगर पाकिस्तान की गेंदबाजी की बात करें तो कप्तान शाहीन शाह अफरीदी ने सिर्फ कप्तानी ही नहीं बल्कि अपनी गेंदबाजी से भी मिसाल पेश की। उन्होंने 6 ओवर में मात्र 30 रन देकर महत्वपूर्ण विकेट हासिल किया और ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को शुरुआत से ही बैकफुट पर धकेल दिया। दूसरी तरफ हारिस रऊफ ने अपनी रफ्तार और आक्रामकता से बल्लेबाजों को परेशान किया। अरफात मिन्हास ने भी कमाल की गेंदबाजी करते हुए 10 ओवर में सिर्फ 27 रन देकर 2 विकेट अपने नाम किए। यह स्पेल मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, क्योंकि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को बड़े स्कोर की तरफ बढ़ने से रोक दिया। लेकिन अगर इस मैच का सबसे बड़ा सकारात्मक पहलू देखा जाए तो वह पाकिस्तान के स्पिन गेंदबाज रहे। इब्रार अहमद ने एक बार फिर अपनी काबिलियत साबित करते हुए 10 ओवर में सिर्फ 34 रन देकर 2 महत्वपूर्ण विकेट हासिल किए। उनकी गेंदों पर ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज पूरी तरह असहज दिखाई दिए। शादाब खान और सलमान अली आगा ने भी शानदार नियंत्रण के साथ गेंदबाजी की और रन गति को पूरी तरह रोक कर रखा। पाकिस्तान के स्पिनर्स ने ऑस्ट्रेलिया को ऐसा महसूस कराया जैसे हर रन के लिए उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ रही हो। हालांकि यहां फिर वही सवाल खड़ा होता है कि क्या पाकिस्तान भविष्य की चुनौतियों के लिए सही दिशा में बढ़ रहा है। घरेलू मैदानों पर स्पिनर्स के दम पर जीत हासिल करना अच्छी बात है, लेकिन विश्व कप में यही रणनीति शायद उतनी प्रभावी साबित ना हो। दक्षिण अफ्रीका की उछाल भरी पिचों पर शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ और अन्य तेज गेंदबाजों को मैच जिताने वाली भूमिका निभानी होगी। इसलिए पाकिस्तान को अब ऐसी विकेटों पर भी खेलने और तैयारी करने की जरूरत है जहां तेज गेंदबाजों को अधिक मदद मिले। फिलहाल इस मुकाबले में पाकिस्तान ने हर विभाग में ऑस्ट्रेलिया को पीछे छोड़ दिया। गेंदबाजों ने शुरुआत से दबाव बनाया, स्पिनर्स ने बीच के ओवरों में शिकंजा कसा और पूरी टीम ने मिलकर ऑस्ट्रेलिया को एक बड़े स्कोर तक पहुंचने से रोक दिया। घरेलू परिस्थितियों में पाकिस्तान की ताकत एक बार फिर दुनिया के सामने आई, लेकिन असली परीक्षा भी बाकी है। अगर पाकिस्तान इसी आत्मविश्वास के साथ अपनी तेज गेंदबाजी यूनिट को भी विश्व कप की परिस्थितियों के अनुसार तैयार कर लेता है तो आने वाले महीनों में यह टीम किसी भी बड़े टूर्नामेंट की सबसे खतरनाक टीमों में से एक बन सकती है। ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत भले ही बेहद खराब रही हो, लेकिन क्रिकेट में एक कहावत हमेशा सच साबित होती है कि अगर आप पूरे 50 ओवर खेल जाएं तो स्कोरबोर्ड अक्सर मुकाबले को बदल देता है। यही काम ऑस्ट्रेलिया ने इस मैच में किया। शुरुआती झटकों के बाद जब लग रहा था कि पाकिस्तान उन्हें 200 रन के अंदर समेट देगा, तब निचले क्रम के बल्लेबाजों ने शानदार लड़ाई दिखाई और मुकाबले को एक बार फिर दिलचस्प बना दिया। रेंचा ने 43 गेंदों पर 43 रन की बेहद महत्वपूर्ण पारी खेली। यह सिर्फ 43 रन नहीं थे, बल्कि ऐसे रन थे जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई। जिस समय विकेट लगातार गिर रहे थे, उस वक्त उन्होंने दबाव को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और पाकिस्तान के गेंदबाजों को खुलकर खेलने का मौका भी नहीं दिया। उन्होंने दिखा दिया कि आधुनिक क्रिकेट में सिर्फ टॉप ऑर्डर ही नहीं बल्कि लोअर मिडिल ऑर्डर भी मैच का रुख बदल सकता है। दूसरी तरफ पीएके ने भी 32 गेंदों पर 31 रन बनाकर ऑस्ट्रेलिया के स्कोर में बेहद अहम योगदान दिया। उनकी पारी शायद स्कोर कार्ड में बहुत बड़ी दिखाई न दे, लेकिन मैच के संदर्भ में उसका महत्व काफी बड़ा था। उन्होंने आखिरी ओवरों में स्ट्राइक रोटेट की, खराब गेंदों का फायदा उठाया
और पाकिस्तान के गेंदबाजों पर दबाव वापस डाल दिया। यही वो छोटी छोटी पारियां होती हैं जो बाद में मैच का नतीजा तय करती हैं। हालांकि पाकिस्तान के गेंदबाजों ने अधिकांश समय मुकाबले पर अपनी पकड़ बनाए रखी, लेकिन आखिरी ओवरों में थोड़ी ढिलाई जरूर देखने को मिली। खासकर अंतिम ओवर में हारिस रऊफ की गेंदबाजी पर ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने खुलकर रन बटोरे। यही वो मोमेंट था जहां पाकिस्तान पूरी तरह मैच पर कब्जा जमा सकता था, लेकिन कुछ खराब गेंदों ने ऑस्ट्रेलिया को बोनस रन दे दिए। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में यही 15-20 अतिरिक्त रन कई बार जीत और हार के बीच का फर्क बन जाते हैं। 50 ओवर पूरे होने के बाद ऑस्ट्रेलिया ने 9 विकेट के नुकसान पर 231 रन बोर्ड पर लगा दिए। पहली नजर में यह स्कोर बहुत बड़ा नहीं लगता, लेकिन गद्दाफी स्टेडियम की इस धीमी और स्पिन मददगार पिच पर यह लक्ष्य बिल्कुल भी आसान नहीं है। दरअसल पाकिस्तान ने पूरे मैच में स्पिनरों का जिस तरह इस्तेमाल किया और जिस तरह की परिस्थितियां तैयार की, अब वही परिस्थितियां उनकी बल्लेबाजी की परीक्षा लेने वाली हैं। यही पाकिस्तान के लिए एक बड़ी चेतावनी भी छिपी हुई है। अगर आपने स्पिनरों के लिए जाल बिछाया है तो कहीं ऐसा ना हो कि उसी जाल में आपकी बल्लेबाजी फंस जाए। ऑस्ट्रेलिया के पास भले ही बहुत बड़ा स्कोर नहीं है, लेकिन उनके गेंदबाज इस विकेट पर हर रन के लिए पाकिस्तान को संघर्ष करने पर मजबूर कर सकते हैं। 232 रन का लक्ष्य कागज पर आसान दिखता है, लेकिन इस पिच पर यह एक चुनौतीपूर्ण लक्ष्य है जहां एक अच्छी साझेदारी मैच जिता सकती है और 2-3 जल्दी विकेट पूरे मुकाबले का पासा पलट सकते हैं। अब सारी निगाहें पाकिस्तान के बल्लेबाजों पर होंगी। क्या वे इस दबाव को संभाल पाएंगे? क्या वे घरेलू परिस्थितियों का फायदा उठाकर लक्ष्य हासिल करेंगे, या फिर ऑस्ट्रेलिया अपनी जुझारू क्रिकेट से एक बार फिर वापसी करेगा?